अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गाजिया। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा चैनल देख रहे होंगे और आपको मेरी वीडियोस जो हैं वो अच्छी लग रही होंगी। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इंशाल्लाह मेरा ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स वर्सेस यूकैरियोटिक सेल्स। हम जो है इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे और स्टडी करेंगे इसको। तो सबसे पहले जो है हम स्टडी करते हैं सेल को। व्हाट इज़ सेल? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जो ऑर्गेनिजम्स हैं ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल्स। तो हम कह सकते हैं कि सेल्स आर building blocks सेल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से ही बनते हैं। तो ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर मीन्स जो सिंगल सेल से बनते हैं उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। एंड द मल्टीसेलुलर्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स से जो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, यानी कि 2 और मोर देन 2 या 3, 4, तो उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर्स। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डिस्कवरी की। तो 1665 में रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल। ठीक है, 1665 में जो रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट था उसने सेल को डिस्कवर किया। उसने बोला कि सेल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेड अप ऑफ सेल्स हैं, लेकिन ऑर्गेनिज्म जो है वो सेल से मिलकर बनते हैं। तो सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। 1665 में इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया। तो उसने क्या देखा? उसने देखा कि सम सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड सम डू नॉट। उसने सेल में जब देखा, सेल में उसने 2 थिंग्स ऑब्जर्व की। ठीक है, 2 थिंग्स उसने ऑब्जर्व की। उसने देखा कि कुछ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं और कुछ में नहीं हैं मेम्ब्रेन। उसने सेल में 2 चीज़ें ऑब्जर्व की। उसने देखा कि कुछ में सेल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट हैं और कुछ में नहीं हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरनल स्ट्रक्चर की बेस पे उसने जो सेल है उसको 2 टाइप्स पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 टाइप्स कौन कौन सी हैं? वो है प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, उसने देखा कि कुछ 1665 में जब रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया तो उसने देखा कि उसने 2 चीज़ें ऑब्जर्व की कि कुछ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, कुछ में नहीं हैं। तो उसने ना उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में और भी कुछ तब्दीलियाँ थी, तो उसने उस लिहाज से सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जिसमें है प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो क्या है और इन दोनों के बीच में जो कंपैरिजंस हैं वो क्या है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये प्रीमिटिव सेल्स हैं और इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। एंड बहुत सी जो चीज़ें हैं इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम स्टडी करते हैं। तो नंबर वन हम बात करते हैं साइज़ की। तो साइज़ में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो साइज़ है वो है 0.1
टू 5.0 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसका जो साइज़ है वो है 0.1 टू 5.0 माइक्रोमीटर। अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स का जो साइज़ है वो आप देख लें कि वो है 5 टू 100 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो साइज़ के लिहाज से ये यूकैरियोटिक्स जो हैं वो बड़े हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें न्यूक्लियस की। इसमें जो न्यूक्लियस है वो एब्सेंट होता है। और इसमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, मैं सिंपल लिख रही हूँ ताकि आपको इधर मैंने लिख दिया है, इससे आपको पता चल जाएगा। न्यूक्लियस एब्सेंट, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जिसकी बुनियाद पर उसने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस की बात हो रही है। मेम्ब्रेन न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है। और इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गए 3 पॉइंट्स सॉरी, साइज़, न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। ठीक है, 3 चीज़ें हैं। इसमें जो साइज़ है ये आप देख रहे हैं, ये स्मॉलर है, ये बिगर है। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट है, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। नंबर 4 की बात करते हैं। 1 इसमें जो है वो क्रोमोसोम की जो तादाद है वो 1 होती है। और इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में आप लोगों को समझ आ जाएगी। प्रोकैरियोट्स, इसमें 1 क्रोमोसोम इज़ प्रेजेंट एंड यूकैरियोट्स में मैनी क्रोमोसोम्स। समझ आ गया आप लोगों को कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जो क्रोमोसोम है वो सिंगल है, और जो यूकैरियोट्स हैं उनमें जो है वो मैनी क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। नंबर 5 जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो यूनिसेलुलर है। ठीक है, यूनिसेलुलर को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। और तो फिर आप लोगों को समझ आ ही गई होगी कि जो यूकैरियोटिक है वो मल्टी सेलुलर है, यानी बहुत सारे सेल से मिलकर बना है। ठीक है, अब नंबर 6 की बात करते हैं। नंबर 6 जो है उसमें है लाइसोसोम्स एंड पैरोक्सिसोम्स आर एब्सेंट। लाइसोसोम्स एंड पैरोक्सिसोम्स आर एब्सेंट। तो इसकी बात करें तो इसमें ये दोनों प्रेजेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट है नंबर 7। इसमें प्रोकैरियोट्स में नंबर 6 की समझ आ गई आप लोगों को कि लाइसोसोम्स और पैरोक्सिसोम्स जो हैं वो एब्सेंट है, और इसमें लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम प्रेजेंट है। लाइसोसोम और पैरोक्सिसोम के बारे में मेरी वीडियो जल्दी आ रही है, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी कि लाइसोसोम बेसिकली हैं क्या। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स की। नंबर 7 माइक्रोट्यूब्यूल जो हैं इसमें एब्सेंट हैं। ठीक है, ये सेल के जो सारे ऑर्गेनेलीज वगैरह हैं इसको मैं आप लोगों के साथ डिटेल में स्टडी करूँगी, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं
प्रेजेंट, ठीक है। नंबर 8, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एब्सेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्रेजेंट है। नंबर 9, इसमें जो राइबोसोम्स हैं वो स्मॉलर्स हैं। राइबोसोम्स आर एब्सेंट, और इसमें जो राइबोसोम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप लोग बोलेंगे कि इतनी लंबी वीडियो हम नहीं देख सकते, तो इसको छोटा करते हैं। 10 पॉइंट्स आप लोगों के लिए आई थिंक काफ़ी हैं। तो नंबर 10 की बात करते हैं, तो इसमें जो गोल्जी अपरेटस है वो एब्सेंट है। ये सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। गोल्जी अपरेटस जो है वो एब्सेंट है, और इसमें नंबर 10 गोल्जी अपरेटस को GA लिखते हैं, ये जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। नंबर 11 में बात करते हैं वेजिकल्स की, तो वेजिकल्स इसमें प्रेजेंट हैं, कुछ तो इसमें प्रेजेंट आया है तो और इसमें जो है वो एब्सेंट हैं। अब समझ आ गई, ये ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज की बात हो रही है इसमें। तो नंबर 12 में जो है इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है, क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट, और इसमें जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें प्रेजेंट है। और क्लोरोप्लास्ट किस में होता है? प्लांट्स में। नंबर 13 में है कि इनकी जो वैक्यूल्स हैं वो इसमें एब्सेंट हैं, वैक्यूल्स एब्सेंट, और इसमें वैक्यूल जो हैं प्रेजेंट, ठीक है। नंबर 14 में जो बात करते हैं इनकी रिप्रोडक्शन की, तो इसमें जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। शॉर्ट लिख रही हूँ। नंबर 15 पॉइंट्स हो गए हैं, तो हम इनकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं। आप लोग बोलेंगे कि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो इसलिए इसको पे यहीं पे क्लोज़ करती हूँ। इसमें डिफरेंस की बात करें तो कोई 20, 25, 30 पॉइंट्स आ जाते हैं, तो जो कि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए जो एंड करती हूँ मैं इस वीडियो का। तो लास्ट वन नंबर 15 इज़ इट्स एग्जांपल्स। इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया एंड आर्किया, बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। और इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट्स एंड फंजाई। प्लांट्स, एनिमल्स, प्रोटिस्ट्स, फंजाई, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो की जो है वो समझ आ चुकी होगी। ये जो है मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है सेल, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपना टॉपिक जो है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। इंशाल्लाह मैं उसको यूँ ही, अगर आपने मेरी ये वीडियो पसंद की कि मैं इनके नोट्स ही बनाऊँ, तो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल स्टडी विद गाजिया को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।